स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ईरान सरप्राइज फॉर इंडिया, इंडियंस आर वेलकम विदाउट वीजा बट पाकिस्तानी आर नॉट। हाँ, ये सरप्राइज भाई मेरे को भी मिला, क्योंकि मेरे को इतना ईरान पे भरोसा नहीं था कि ईरान कभी ये वाली स्टेप कर सकता है। इतना तो मतलब भरोसा ही नहीं था भाई, लेकिन ये ईरान ने किया। और ऐसा नहीं है सिर्फ भारत, करीबन 34 कंट्रीज है जिनमें ईरान ने ये जो वीज़ा फ्री वाले जो सिस्टम है वो की है। क्योंकि देखो भाई, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए देश को स्टेप लेने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर नॉट एविक्यूएशन, तो पाकिस्तान तो भाई पाकिस्तान है। हाँ, उसका तो पूरी दुनिया बुलाएगा नहीं। नहीं, हमारी वीडियो आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री। मैं इतना जरूर कहूंगा। कोई बात नहीं, ये जो वीडियो है वर्ल्ड अफेयर चैनल की ओर से मिस्टर प्रशांत धवन जी इसके ऑनर है या तो एंकर है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऑनेस्टली मुझे उम्मीद थी नहीं कि ये दिन देखने को मिलेगा। ईरान जो एक पाकिस्तान का आप कह सकते हैं फ्रेंडली कंट्री है, दोनों कंट्रीज की बॉर्डर है साथ में, मगर तब भी ईरान ये कहेगा कि इंडियंस के लिए हम डिक्लेयर करते हैं वीज़ा फ्री एंट्री, मतलब कि इंडियंस अब ईरान में आ सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। ये ऑफ कोर्स ये लोग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट ईरान में आ सके। Whereas at the same time ईरान ने ये सुविधा पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं करी है। पाकिस्तानी को आज भी लाइन में लगना होगा, वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, तभी ईरान में ये एंट्री कर पाएंगे। इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो लगातार भारत का पासपोर्ट मजबूत हो रहा है। ये 5वां देश है रिसेंट टाइम्स में, मोस्ट रिसेंटली अगर मैं बात करूं, जिसने ये कहा है कि इंडियन सीधा एंट्री कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। इससे पहले आप अगर देखो तो मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी एशियन कंट्रीज इंडियंस को कह चुके हैं कि आप वीज़ा फ्री हमारे देश में आ सकते हैं। ईरान अब 5वां देश बन चुका है। रशिया के साथ देखिए अभी बातचीत चल रही है। मेरा मानना यह है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में समझौते हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से इंडियंस रशिया जा पाएंगे बिना वीज़ा के। इसमें टाइम लगेगा बट डेफिनेटली इस पर बातचीत चल रही है। और सिंस रशिया के रिलेशंस बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ से जो ट्रैवलर्स हैं रशिया में नहीं आ पा रहे, तो कहीं ना कहीं से इनको टूरिज़्म चाहिए होगा। और मुझे लग रहा है कि इंडिया से इवेंचुअली ये लोग टूरिज़्म अलाउ करेंगे और लगातार बहुत सारे देश एक के बाद एक इंडियन पासपोर्ट को देखकर कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप हमारे कंट्री में बिना किसी वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। नहीं तो वीज़ा के लिए देखिए काफ़ी बार लाइनों में लगना पड़ता है। अगर ई वीज़ा की फैसिलिटी नहीं है, अगर मान लो ई वीज़ा की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की फैसिलिटी, तब तो चलो आप ऑनलाइन गए, अपना फॉर्म वगैरह भर लिया, परमिशन आपको मिल गई कंट्री में जाने की, तो आप जा पाओगे। मगर काफ़ी बार लोगों को एम्बेसियों में जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, बताना पड़ता है उस कंट्री के ऑफिशियल्स को कि हम आपके कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं। तो देखिए, वीज़ा का सिंपली मतलब ये होता है एक परमिट कि आप इस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। तो ईरान तो ये कह रहा है इंडिया को कि इस परमिट की जरूरत नहीं है, सीधा हमारे देश में यू आर वेलकम। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि वेट दिस डजंट मेक सेंस, पाकिस्तान और ईरान की एक प्रॉपर लैंड बॉर्डर है, तब भी ईरान पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा फ्री एक्सेस क्यों नहीं देगा? वेल, इसके कई रीज़न है। पहली बात तो ये है, ना सिर्फ ईरान, कोई भी कंट्री पाकिस्तान के सिटीजन्स का इतना भरोसा करता नहीं है इन्हें वीज़ा फ्री एंट्री देने के लिए। क्योंकि जब आप वीज़ा फ्री एंट्री देते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं भरोसा दिखा रहे हो उस कंट्री की गवर्नमेंट पे कि हम भरोसा करते हैं कि जिस आदमी को आपने पासपोर्ट दिया होगा जांच पड़ताल करके दिया होगा, और ऐसा नहीं है कि वो आदमी हमारे यहाँ आके उधम मचा देगा। आप अगर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देखोगे ना, तो दुनिया में जो 4 सबसे ज़्यादा खराब पासपोर्ट्स हैं, जिनको देखकर सीधा काफ़ी बार किसी फॉरेन कंट्री में आपको एंट्री करने में काफ़ी दिक्कत आती है ना, उन 4 पासपोर्ट्स में पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वर्स्ट पासपोर्ट्स हैं इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। लास्ट में ऑफ कोर्स अफगानिस्तान है, फिर सीरिया आपको मिलेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, वहाँ पे रिसेंटली आईएसआईएस का काफ़ी इशू था, इराक में भी सेम केस है, फिर सीधा पाकिस्तान है। अजीब बात देखिए, यमन, यमन जहां पे हूती रिबेल्स का इशू है, एक बहुत ही बड़ा पार्ट है यमन का जो इनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है। वहां पे हूती रिबेल्स हैं जो काफी बार इजराइल की शिप को अटैक कर देते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया की एक शिप है, ऑलमोस्ट उसको हिट कर ही दिया था।
ऐसा देश यमन भी पाकिस्तान के आपको ऊपर मिलेगा। सोमालिया एक ऐसा कंट्री जो पायरेट्स के लिए मशहूर है, यहाँ पे बहुत सारे गैंग्स हैं जो काफ़ी बार हाईजैक कर लेते हैं शिप्स को, ये भी ऊपर आपको मिलेगा पाकिस्तान के। फिलिस्तीन, जी हाँ, फिलिस्तीन जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल कब्जा चुका है, आधा गाजा आज के समय इजराइल के पास है, फिलिस्तीन भी आपको पाकिस्तान के ऊपर मिलेगा। इवन नॉर्थ कोरिया के पासपोर्ट की जो वैल्यू है ये आज के समय ज़रा मानी जाती है कंपेयर टू द पाकिस्तानी पासपोर्ट। उस सब के अलावा अगर हम ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस देखें तो रिसेंटली यूएस प्रेशर के अंडर आके पाकिस्तान ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पाइपलाइन आनी थी फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान, इवेंचुअली इंडिया में इस पाइपलाइन पर भी काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस्लामाबाद टेम्पररीली हॉल्ट्स ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट आया होगा जिसकी वजह से ईरान ने पाकिस्तान को ये सुविधा प्रोवाइड नहीं करी है। वेरास ईरान के कंप्लीटली डिफरेंट प्लान्स हैं भारत को लेकर। देखिए इंडिया में टूरिज्म बहुत ज़रा बूम कर रहा है, बहुत सारे फॉरेनर्स लगातार हर साल इंडिया में आ रहे हैं, इनकी जो परसेंटेज है बढ़ती जा रही है। बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि अब भारतीय लोग बाहर जाकर छुट्टियां मनाने के लिए बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इंडिया में आप कह लीजिए ये चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है, नहीं तो मिडिल क्लास ये सब करती नहीं थी कि लाखों रुपए खर्च दिए यूरोप होकर आ गए या मिडिल ईस्ट होकर आ गए। आज के समय आप भी किसी ना किसी को जानते होंगे जो कहीं ना कहीं एटलीस्ट यूएई दुबई वगैरह तो घूम के आया होगा, शायद आप ही घूम के आए होंगे। इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन, और जो ये फॉरेन टूरिस्ट की जो कॉस्ट है ये भी धीरे धीरे कम हो रही है। और एक एस्टिमेट ये है कि 2030 तक, जो इतना दूर नहीं है, 2024 ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो चुका है, 2030 तक ना इंडियंस $410 बिलियन बाहर के देशों में खर्च के आ जाएंगे टूरिज्म के टाइम में। आप इमेजिन कर सकते हैं $410 बिलियन। आई मीन अगर हम ग्लोबल स्पेंडर्स की बात करें ना तो इंडियंस चौथे सबसे बड़े ग्लोबल स्पेंडर बनने वाले हैं। आफ्टर यूएस अमेरिकन नंबर 1 पे हैं क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो अमेरिकन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा खर्चते हैं। फिर नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जर्मनी और नंबर 4 पे आपको मिलेगा इंडिया। ये जो चेंज है ऑफ कोर्स आपको 2030 में दिखेगा, जो इतना दूर नहीं है। तो ईरान साफ साफ देख पा रहा है कि अगर इंडियंस के मन में ईरान को एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना है तो उस पर काम ये अगर अभी से स्टार्ट करेंगे ना तो 2030 में इनको बेनिफिट मिलेगा। एक देखिए मेरे हिसाब से क्लियरली ईरान ये काम तो कर सकता है कि जो कई इंडियंस हैं ये शादियां करने के लिए टर्की में जाते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा पीएम मोदी ने भी इसके बारे में कहा है कि देश के बाहर शादियां मत किया करो, देश के अंदर शादी करो, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत होगा। तो अब मान लो कई इंडियंस हैं जिनको जाना ही है, जिनको पड़ी नहीं है कोई कौन क्या कह रहा है, उनको बस बाहर जाना ही है, उनके लिए देखिए टर्की के अलावा ईरान भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कल को छुट्टियों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल, ईरान इज़ अ गॉर्जियस कंट्री। ईरान की आबादी बहुत कम है इनके साइज़ के हिसाब से। कई कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती है ना, कि लोग ही इतने सारे हैं वहाँ पर कि आप कह लीजिए नेचर को इतनी जगह मिलती नहीं है वहाँ पे, टूरिज्म के लिए वो जगह इतनी ब्यूटीफुल होती नहीं है। वेरस ईरान स्केर्सली पॉपुलेटेड है, इनका बहुत सारा रीजन है, वहाँ पे आबादी ना के बराबर है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ इंडियंस वुड लव टू गो देयर एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल कंट्री, और इसी की तैयारी ईरान यहाँ पे कर रहा है वीजा फ्री एंट्री देकर टू द टूरिस्ट। और इससे पहले आज से कुछ साल पहले ईरान ने ये एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था कि अगर ये वीजा की रिक्वायरमेंट हटा देते हैं तो क्या ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो देखा गया कि हाँ बिल्कुल ज़्यादा टूरिस्ट बिल्कुल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे ईरान ने अज़रबैजान, टर्की, आर्मेनिया, लेबनान, सीरिया, ओमान, इन सब कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं इनको कहा कि आप बिल्कुल आइए हमारे देश में, वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी वजह से जो ओवरऑल टूरिज्म में ग्रोथ थी ईरान के, ये 48.5% देखी गई थी। तो अब इन्होंने टोटल 33 कंट्रीज़ को कह दिया है कि बिल्कुल आप ईरान में आइए, यू आर वेलकम। अब ऑब्वियसली इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं होगा क्योंकि उनके रिलेशंस ईरान के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब है। जर्मनी भी नहीं होगा, उसके अलावा कई यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं होंगे। तो जो आप कह लीजिए ग्लोबल मेजर टूरिज्म में स्पेंडर कंट्रीज़ हैं वो ईरान में नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं इनको डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी। और इसलिए ब्राज़ील समेत इंडिया, वेरियस कंट्रीज़ के सिटीजन्स को ये चाहते हैं कि वीज़ा फ्री एक्सेस देकर अपने कंट्री में इन्वाइट करें। नाउ क्या ईरान इसमें सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये सब डिपेंड करता है ईरान के लोगों पर। मेरा पर्सनली मानना यही है, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो उस कंट्री के लोग लोकल लेवल पर ड्राइव करते हैं। उस पर सरकार मैक्सिमम यही कर सकती है, वीज़ा हटा दिया या कुछ और कर दिया, बट इन दी एंड उस कंट्री के लोग अगर सभ्य हैं, वेलकमिंग है, फॉरेनर्स को हेल्प करना जानते हैं, उनका गलत फ़ायदा नहीं उठाते, तो बिल्कुल फॉरेनर्स अपने आप आएंगे, उस कंट्री की गुडविल अपने आप बनेगी।
ठीक है, आप कह लीजिए वर्ड ऑफ माउथ से बात फैलती है कि बड़ी अच्छी जगह है, हम घूम के आए थे, आप भी घूम के आइए, लोग फिर इवेंचुअली जाते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ईरान इसमें सक्सेसफुल होता है या नहीं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये टॉपिक रिसेंटली काफी न्यूज में था। मिस्र सैट-2 लॉन्च कर दी गई है। आपको बताना है कि ये जो सैटेलाइट है ये जॉइंटली किन 2 कंट्रीज ने लॉन्च करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना इजिप्ट, रशिया ब्राजील, इजिप्ट इंडिया या फिर जापान साउथ कोरिया। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को पता है मिस्र सैट-2 के लॉन्च के बारे में। आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो ये 5वां कंट्री है भाई, ईरान, जिन्होंने वीज़ा फ्री किए है। बट ऐसा नहीं है लाइफ टाइम के लिए, करीबन 1 महीने के लिए किए हैं। मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ, अगर आप ऐसा समझोगे कि लाइफ टाइम के लिए किए हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। अभी ये लोग अभी क्या है कि अब का जो टाइम है करीबन अभी क्रिसमस वाला टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे कंट्री जो है वहाँ पे अभी एक वैकेशन मोड होता है, तो इधर से उधर सब लोग घूमने जाएंगे। उनमें भारत भी इंक्लूडेड है। भारत के नागरिक भी क्रिसमस के टाइम बहुत सारी कंट्री में विजिट करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं इस टाइम पे। तो ईरान के लिए तो अच्छी बात है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे होटल में रहेंगे, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, जो भी करेंगे, जो हमारा पैसा वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तो वहाँ की इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी। और वो ईरान वही चाहता है। और हो सकता है कि उसको अच्छा लगा या इनकम उसको दिखी ज़्यादा, तो वो और भी कर सकते हैं आगे, टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए इसलिए अच्छी बात है क्योंकि उससे फ़ायदा यही होगा कि जितने कंट्री में हमें फ्री एंट्री मिलती है इतना हमारा जो पासपोर्ट का रैंकिंग है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और ऐसे करते करते और भी कंट्री बढ़ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, ताकि हम कहीं ना कहीं विजिट के लिए जाने हो तो वीज़ा के लिए, मतलब वीज़ा ऑन अराइव हो तो अच्छी, सबके लिए अच्छी बात रहती है। क्योंकि वीज़ा में टाइम लगता है, 15 दिन तो नॉर्मली होते हैं कि 15 दिन तो टाइम निकल ही जाता है कि वीज़ा पास होने में। तो उसके अलावा हमारे पास जब भी टाइम मिले प्लेन टिकट बुक करवाए और हम निकल गए उस कंट्री के लिए, ये वाली सिस्टम होते तो अच्छी बात है ना भाई। किसी को कोई बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन है, उसको बड़ा एक्सपांड करना है तो उस कंट्री में जा सकता है, वहाँ पे कुछ दिन रहकर वहाँ पे देख सकता है कि बिजनेस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो उस कंट्री के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि आपको वहाँ पे पॉसिबिलिटी अच्छी लगे तो वहाँ पे आप बिजनेस करोगे तो अच्छी बात है ना भाई, उनकी इकोनॉमी ग्रो होगी और आपके लिए अच्छी बात है और भारत के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें और बढ़ोतरी होंगी तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये सारी चीज़ों में दोनों देश को बेनिफिट्स होते हैं। खास करके पाकिस्तान का तो भाई पड़ोसी मुल्क है। भी लगी हुई है ईरान हाँ, के तो साथ, पाकिस्तान की तो बॉर्डर तो है ना, हाँ। ईरान है, अफगानिस्तान एक साइड है भारत, यही तो है उसकी बॉर्डर है। मतलब और उसका मतलब वो ब्रदर, मतलब मुस्लिम कंट्री है वो भी, ईरान भी। देख तो अभी जो वर्ल्ड चाहता है ना, अभी ये पाकिस्तान की भाषा मत बोल दो मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री, ये पाकिस्तान वालों को शोभा देता है। अब जितने भी इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री, उनको ये सारी चीजों में घुसना ही नहीं है। सबको इकोनॉमी की पड़ी है। हाँ। क्योंकि सबने, जब ये कोविड खत्म हुआ उसके बाद सबने देखा है कि भारत ही एक ऐसा कंट्री था जिसकी इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। उसका रीजन था ये जो करंट गवर्नमेंट ही, और करंट गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए वो स्टेप का रीजन था। ठीक है, तो सब लोगों ने सीखा भाई कि ये हिंदू, मुस्लिम, ईसाई खरीज करने में कोई फायदा नहीं है, देश का बेड़ा गर्क ही होने वाला है। जो पाकिस्तान का हुआ है, बांग्लादेश का हुआ है एंड श्रीलंका का तो कुछ और ही प्रॉब्लम थी, वो अलग चीज है, लेकिन इस दोनों देश का तो हुआ है, ये पक्का है। अब बांग्लादेश भी है वही पाकिस्तान की भाषा बोलता है, वही पटरी पर चल रहा है, वही पटरी पे चलता है, तो वो भी ले डूबेगी। और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का कनेक्शन फिर से बढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं कि भारत को सभी चारों ओर से घेरा जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है पाकिस्तानियों। ठीक है, तो देश को आज और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एजुकेशन सिस्टम सही करो ताकि आपके लिए भी कुछ अच्छी न्यूज आए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको कैसी लगी ये न्यूज हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।